आज वाले क्रिकेट में अगर हम बात करें तो अभी तक हम 6 सवालों के जवाब दे चुके हैं। जी हाँ, टोटल 39 या 40 के क्वेश्चंस हैं। 6 सवाल तक जवाब दे चुके हैं। 2 वीडियोस में हमने आपके अभी तक प्रेजेंट किया है। जाकर प्लीज उन वीडियो को जरूर सर सुनिए। क्या पता आपका क्वेश्चन उन 6 सवालों में चला गया और आप मिस आउट कर गए हो। एक बार जरूर चेकआउट करिए। या फिर क्या पता वो क्वेश्चन आपके ध्यान में रहे हो, आप उनका आंसर जानना चाहते होंगे हमारे पर्सपेक्टिव से, तो वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। जाकर जरूर एक बार सुनिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये है तो एक ही व्यूअर के, लेकिन उन्होंने इसको कैटेगरी में 3-4 बाइस बांट दिए। उन्होंने शायद बड़े चालाकी से खेला। जैसे हम देखते हैं कोई लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जब एग्जाम में हम देने बैठते हैं, उसके अंदर 3-4 पार्ट होते हैं क्वेश्चंस के, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। चलिए आंसर देने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो व्यूअर है वो है क्लास जोन। जी हाँ, ये इनका हैंडल है क्लास जोन। जाहिर सी बात है, इनका नाम नहीं है, उनका हैंडल है जिससे उन्होंने ये कमेंट किया। तो इनका जो इनके जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट्स द वाइल्डेस्ट और मोस्ट होलसम फैन इंटरेक्शन यू हैव सीन इन्वॉल्विंग एसोसिएट क्रिकेट। तो इन्होंने पूछा है कि सबसे ज्यादा होलसम फैन इंटरेक्शन जो आपने या फिर वाइल्डेस्ट फैन इंटरेक्शन जो आपको अभी तक एसोसिएट में देखने को मिला है वो आखिर कौन से मैच में या फिर कहां पर आपको देखने को मिला है। तो इसमें 2 चीजें हमारे जहन में जरूर आती है। डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आप रिसेंटली में हम देखें, पीछे पास्ट में ना जाए, रिसेंटली में अगर हम आपको यहाँ पर पिक करते तो डेफिनेटली एक तो है जो कि एंड में आप बताना चाहेंगे, उसके बाद दूसरी चीज भी आऊंगा। जो नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच हमें इंडिया में देखने को मिला था ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। वाकई में जिस तरीके से वो बहुत ही होलसम था, अगर हम कहेंगे जिस तरीके से एक नजारा देखने को मिला नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो ग्रुप स्टेज मैच था 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का, धर्मशाला में जो था कमाल का। पहले तो हाउसफुल था, जैम पैक्ड स्टेडियम था और ऊपर से ठंड। जी हाँ, ठंड के टाइम क्योंकि अक्टूबर नवंबर के वक्त में धर्मशाला में खासी ठंड पड़ जाती है, और अगर हम बहुत ऊपर है वो, तो वहां पर रात का वक्त पूरा स्टेडियम पैक्ड है। नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच भी जबरदस्त हो गया, लोगों को थोड़ी और ठंड लगने लगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस पर आप दूसरे देश में हैं, और दूसरे देश में जहां से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप वहां के नहीं है, आपके लोकल कोई आपका सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पब्लिक ने नीदरलैंड का जमकर सपोर्ट किया, एक एक बाउंड्री, एक एक बॉल, एक एक छक्का, एक एक चौकों पर, वो देखने लायक था। आपने अगर आवाज बढ़ाकर देखा हो मैच को, कमाल, एक एक बॉल पे जिस तरीके से वाकई में आ रहे थे, बहुत मजा आ रहा था उस मैच में। जैसे नीदरलैंड कुछ कर रहा था उस मैच में, कमाल का एक्सपीरियंस था। और पब्लिक को क्रेडिट देना होगा, फैंस को। नीदरलैंड के फैन भी वहां थे, सपोर्टर्स थे, उनकी फैमिलीज भी वहां मौजूद थी। कमाल का वो एक कहना होगा एक्सपीरियंस था, नजारा था, बहुत ही मजा आ रहा था देखने में। कुछ रेयर मैचेस होते हैं जहां पर आवाज खोलकर देखने में बड़ा मजा आता है, वरना कानों में बहुत दर्द होते हैं, कई मैचेस ऐसे होते हैं, लेकिन वो मैच उनमें से एक। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कहीं ना कहीं रहा। इसमें एक और मैं ऐड ऑन करता हूँ आपके सामने, और उस मैच की सबसे जो खासियत रही वो रही कि दोनों ही होस्ट नहीं थे, ना साउथ अफ्रीका होस्ट थी ना नीदरलैंड होस्ट थी। उसके बावजूद भी तो जैम पैक्ड स्टेडियम, पूरा ठंड का माहौल था, जैसे ये क्रिकेटिंग मैच था, उसमें मैच जबरदस्त हो गया। तो फिर क्या ही कहने थे, वन ऑफ द बेस्ट मैच था। एसोसिएट्स इन्वॉल्व अगर हम बात करें रिसेंटली, अगर हम देखें फैन इंटरेक्शन के मामले में। उसके बाद में एक और मैच ऐड ऑन करना चाहूंगा, एसीसी प्रीमियर कप 2023 का फाइनल जो हमें देखने को मिला यूएई वर्सेस नेपाल के बीच में। वो एक फैंस का जो हमें क्रेज देखने को मिला वो नेक्स्ट लेवल था, जो कि बारिश के बावजूद भी सारे के सारे फैंस वहीं पर डटे हुए थे, और छाता लेकर जो एक सिंबॉलिक सीन भी कहीं ना कहीं हो गया। और हमने तो कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि आईसीसी को टैग करके हमने ट्विटर में डाला था कि आप अगर आपके पास कोई सेक्शन होता तो आप इसे फोटो ऑफ द ईयर घोषित कर दीजिए क्रिकेट में। और उसी के बाद हमने उस मैच के बाद हमने डिसाइड किया था कि हमारा जो फेसबुक पेज का जो कवर होगा वो पूरी तरह से इसी फोटो को डेडिकेटेड होगा। और वो 2023 है और आज 2025 है, आज भी हम अपनी प्रॉमिस पे कायम है। वो कवर फोटो वैसे का वैसे, वो भी एक इंटरेक्शन बड़ा कमाल का देखने को मिला था। एक अजीब एक्सपीरियंस देखने को मिला, जिस तरह से डटे हुए थे सारे छाता लेकर बारिश में भी कि मैच शुरू हो और उनकी टीम पहली बार एशिया कप में अपनी खुद की टीम को क्वालिफाई कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह आगे बढ़ते हैं आप ही के। हाउ कैन एसोसिएट नेशन क्रिएट स्ट्रॉन्गर फैन कम्युनिटीज बोथ ऑनलाइन एंड इन स्टेडियम।
बिल्कुल, देखिए अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में तो आप जैसे क्रिकेट आपका जो आप क्रिकेट खेलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोग्राम क्रिकेट के हो रहे हैं कंट्री में, आप क्रिकेट बायलैटरल सीरीज़ वगैरह कितना खेल रहे हैं, इन सब स्ट्रीमिंग जितनी स्मूथ होगी एंड ऑनलाइन उतना जुड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही स्ट्रीमिंग में सरदर्द नहीं होना चाहिए, अरे कहाँ देखना है, ये बड़ा ट्रिकी है, ये तो फिर फैंस बिल्कुल, बढ़िया है। बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, रेगुलर अपडेट्स आते रहे और इन्फॉर्मेशन आती रहे कि हमारी टीम क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कौन सा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन गैदरिंग के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर आप देखें एज ऑडियंस अगर आप कि स्टेडियम में और हमारे इस क्रिकेट कंट्री में क्रिकेट को कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो इसके लिए आपको ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल से शुरू करना पड़ेगा और वो है स्कूल क्रिकेट। स्कूल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मशक्कत और मेहनत करने की ज़रूरत है। स्कूल क्रिकेट से बेहतर प्रोग्राम शायद ही दुनिया में कोई हो सकता है। जी हाँ, अगर आपको ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट को पॉपुलर करना है उस नेशन में और फैनशिप बढ़ानी है, बस तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि अगर आप कंट्री में क्रिकेट चाहते हैं कि क्रिकेट को बढ़ावा मिले, क्रिकेट की तरफ लोग आए, हुजूम आए, क्रिकेट को जाने पहचाने, तो इसी तरह से हो सकता है। बेस्ट वे है कि स्कूल क्रिकेट चालू किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और डिफरेंट रीजन्स में है। अब अगर आप एक ही सेंटर को बनाकर बैठ जाएंगे पूरे कंट्री में तो उससे भी फिर ग्रोथ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपको क्रिकेट को ये दिखाना है कि क्रिकेट सबके लिए, जी हाँ, क्रिकेट इज फॉर ऑल, ऐसे करके दिखाना है कि भैया ये सबके लिए। ये नहीं है कि जैसे पॉलिटिशियन करते हैं कि जो शहरों में रहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए क्रिकेट है, टायर वन सिटी में उन्हीं के लिए क्रिकेट है, तो फिर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, वो थोड़ा सा कहीं और जा रहा था, लेकिन खैर अगर हम देखेंगे तो सबके लिए क्रिकेट होना चाहिए। क्रिकेट सबके लिए ऐसा कराना होगा बोर्ड को, जो क्रिकेटिंग बोर्ड है। तो स्कूल क्रिकेट सबसे बेस्ट है अगर आप देखेंगे कंट्री में क्रिकेट को पॉपुलर कराना। बिल्कुल, उसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं सेकंड लेवल, थर्ड, लेकिन अगर आप मेन बात करें जीरो लेवल से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ही के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म विजन फॉर डेली क्रिकेट, एनी गोल बियॉन्ड यूट्यूब लाइक जर्नलिस्ट, कमेंट्री और प्रोडक्शन? जी हाँ, नहीं फिलहाल अभी तक लिए यूट्यूब पे स्ट्रिक है, हमें और थोड़ा सा कुछ चीजें और बेहतर करनी है और स्टार्ट करनी है। एनालाइज हम काफी बेहतर करने में कामयाब हुए हैं। एनालाइज आपके सामने प्रैक्टिकल रखते हैं, ऐसा मैच एनालाइज आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। सब या तो चाटते हैं या चिपकाते हैं। तो खैर इसमें कुछ और चीजें जो हम बेहतर करना चाहेंगे, तो पहले ये बेहतर कर ले, फिर आगे की बात करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी विल एवर सी अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ एसोसिएट नेशन? कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वर्ल्ड चैंपियन, पहली बात तो जो WC चल रहा है उसी में 12 टीमें फुल मेंबर नहीं है, उसमें से अब 3 टीमों को निकालने की बात हुई कि टायर 2 अलग अलग कर दीजिए। वो उन्हें जो 6 लोअर फुल मेंबर है उनको तो अलग थलग फेंकने की तैयारी चल रही है, और आप कह रहे हैं एसोसिएट का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये आप डेफिनेटली आप सपना देख सकते, सपना ही हम और आप देख सकते हैं, ये कभी नहीं होने वाला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एसोसिएट टीमों का ये नहीं होने वाला। इंटर कॉन्टिनेंटल था वो तब तक था जब तक बड़े लोग ईमानदारी की तरफ क्रिकेट पे फोकस कर रहे थे। जब पैसा आ गया, जब बहुत सारा लीग फीग ये सब आ गया, जब पैसा प्रायोरिटी हो गया, देखिए उनको भी उठा के फेंक दिया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एसोसिएट का तो कभी नहीं होगा। और एक चीज बस छोटी सी जरूर बोलना चाहूंगा कि अब हमेशा इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आपको एसोसिएट से प्यार है, एसोसिएट क्रिकेट से, तो जब भी आप सुबह मोबाइल उठाए हमेशा इसके लिए तैयार रहिएगा कि क्या छीन लिया, बिल्कुल क्या छीन लिया गया और क्या पकड़ा दिया गया। और जब भी आपको लगे सुबह उठकर कि अरे आज क्या बेहतरीन चीज मिल गई है, 2 दिन वेट करिएगा, सर्च करते रहिएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छीन लिया गया होगा। जैसे एशिया रीजन में वर्ल्ड कप का स्पॉट बढ़ाने के लिए ये भी से छीन लिया कभी स्पॉट T20 वर्ल्ड कप में बढ़ाने की वजह से उस जो रेवेन्यू है एसोसिएट का उसे 2.5% ओडीआई सुपर लीग खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि कभी दिया गया है, जब दिया गया है तो एक हाथ से छीना भी गया है। आप कोई भी इंसिडेंट उठा के देख लीजिए पिछले 5 सालों में। तो WTC एसोसिएट टीमों का ये ऐसा लगता है कि क्रिस्टोफर नोलान ने कोई फिल्म बनाई तो उसमें जो हम ड्रीम्स वगैरह में जाते हैं उसी ड्रीम्स में कभी सच होते हैं, पैरेलल यूनिवर्स में ये चीजें हो जाएंगी, रियलिटी में ये कभी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका फाइनल लास्ट क्वेश्चन आ गया, कुड यू सी अ फ्यूचर वेयर एसोसिएट क्रिकेट हैज इट्स ओन ग्लोबल लीग सिमिलर टू द चैंपियंस लीग इन फुटबॉल? ये भी नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। एसोसिएट सब मिलकर एक ग्लोबल लीग ऑर्गेनाइज कराएं और उसमें रहे, क्यों करेंगे? सब खुद का अपने अपने में लगे हुए हैं, अपने अपने पैसे अपने अपने फायदे में लगे अपना अपना लीग सब बना रहे हैं। अब देखिए ATPL अपना हो गया, ILT20 अपना हो गया, NP नेपाल प्रीमियर लीग अपना हो गया, मेजर लीग अपना हो गया, कनाडा का G20 अपना हो गया, T10 शुरू करने वाला है। तो सब अपने अपने लीग शुरू करें, अपने अपने शुरू कर रहे हैं। अब उसमें मान लीजिए वो 100 रुपए कमा रहे हैं, आप ग्लोबल लीग स्टार्ट कर उसमें सब 20 रुपए उसे दो, 20 उसे दो, 20 इसे दो, ये नहीं होने वाला। सब अपने अपने लीग्स कर रहे हैं, सब मिलकर आएंगे ग्लोबल लीग करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं लगता, ये कभी नहीं होगा। उल्टा और 2-2 3-3 लीग अपने कंट्री के लिए ले आएंगे
ऐसे ग्लोबल लीग वाली बात नजर नहीं आती कहीं पर भी अगर हम बात करें। तो यही प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट आंसर जो हमें लगा, आपने हमसे पूछा, हमने अपना आंसर आपको दिया, वो आपसे सहमत है नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ऑलरेडी ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, शॉर्ट्स टू वॉच। जी हाँ, ये इनका जो हैंडल है इन्होंने पूछा है, हु इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर टू प्ले क्रिकेट अकॉर्डिंग टू यू, एंड आपका आंसर। बिल्कुल, ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा भी है, लेकिन बेहतरीन सवाल। मेरा पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान के जो लेजेंड कैप्टन में से एक है, एक ही है, जी हाँ। उनसे बड़ा क्रिकेटर शायद नहीं हुआ है अगर हम देखेंगे, मेरी नज़र में ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके पीछे एक रीजन बहुत है। ये रीजन समझना जरूरी है, ये हर किसी के समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हम चाहेंगे आप गौर से सुनिए। देखिए, इसके पीछे एक रीजन क्या है कि इमरान साहब जो है, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के लेजेंड कप्तान और ऑलरेडी ओवरऑल क्रिकेट में बहुत बड़े कप्तान है। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बाद कोई ऐसा कप्तान दिया ही नहीं। जी, कोई ऐसा कप्तान, कोई लीडर क्रिकेट में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ उनके जाने के बाद, इमरान साहब के जाने के बाद, कि कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट दर्ज करा सके। कोई ऐसा हो, इतनी कंसिस्टेंसी से किसी एक दो टीमों के खिलाफ उनका जो रिकॉर्ड है, बॉलिंग रिकॉर्ड और बैटिंग रिकॉर्ड और विनिंग रिकॉर्ड एज अ कैप्टन हो, उनके जाने के बाद किसी कप्तान का। और यहाँ तक कि जो एक फायरी कॉम्पिटिटर है, किसी इंडिया से पाकिस्तान, आप जानते हैं कि बहुत कॉम्पिटिशन रहता है, इंडिया के खिलाफ भी उनके जो नंबर्स है एज अ कैप्टन वो कमाल के औसम नंबर है। अगर आप कभी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरी नजर में मुझे यहाँ तक लगता है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के ओवरऑल क्रिकेट के ग्रेटेस्ट लेजेंड में से एक है, वो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उस देश ने कभी ऐसा पैदा ही नहीं किया उन जैसा क्रिकेटर जब वो रिटायर हो गए। बिल्कुल, और उसके बाद कोई वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान को जिता नहीं पाया। तो सोचने वाली बात है। आप अगर रिकी पॉन्टिंग को देखेंगे, एक तरफ ऐसे नहीं ग्रेट प्लेयर सही है, ग्रेट प्लेयर ढेरों है, हमारे इंडिया में ही है, इंडिया में ही है, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स हैं, उनके बाद आए, उनके बाद भी आए हैं सर। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान के बाद ऐसा लगता है वो सांचा ही तोड़ दिया गया है। उसके बाद उस कैलिबर का प्लेयर हमें देखने को नहीं आया, कप्तान हमें देखने को मिला है। वहीं पर अगर आप मुझसे पूछे, मेरी राय में डेफिनेटली वो जैक कैलिस होंगे। बहुत अंडररेटेड है, आप उनका दुनिया में कोई भी बॉलर इतने अंडररेटेड है, उनके 10-10 हजार से ज्यादा रन दोनों फॉर्मेट्स में है, ओडीआई में, टेस्ट में, विकेट्स उनके दोनों फॉर्मेट के 500 से ऊपर है। और कौन सी जगह आप लेंगे, उनके इंडिया में 50 का एवरेज है, उनका जिम्बाब्वे में 500 का एवरेज है, वेस्ट इंडीज में 50 का एवरेज, साउथ अफ्रीका में 50 का एवरेज, ऑस्ट्रेलिया में 50 का एवरेज, इंग्लैंड में 40+ का एवरेज। क्या कमाल के ऑलराउंडर थे वो, और बहुत अंडररेटेड है, यकीन मानिए बहुत अंडररेटेड है। और जो आप देख रहे हैं, जिन्होंने कोविड के बाद शुरू किया है, उन्हें तो पता, उन्हें तो ये लगेगा कि डेलीगेट को क्या पता है, कुछ पता ही नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं होगा जैक कैलिस के बारे में, जो अभी ताजा 4-5 सालों में जिन्हें बहुत सो कॉल्ड क्रिकेट फैंस बने हैं, बहुत ज्यादा पागल हुए फिर रहे हैं जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है। तो खैर, जैक कैलिस एक वन ऑफ द लेजेंड्स क्रिकेटरों में है और बहुत अंडररेटेड रह गए कुछ नामों के बीच में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर क्रिकेट एवर प्रोड्यूस में जरूर आएंगे। एंड इसी में इन्होंने एक और चीज जल्दी से मैं जान लेता हूं, हु आर योर फेवरेट बैट्समैन एंड फेवरेट बॉलर, विच बैट्समैन और बॉलर यू रेट हाईली। देखिए सीधी सीधी बात है, अगर आप मेरे से पूछे यहाँ पर, तो फेवरेट बैट्समैन मेरे हमेशा से पहले भी और अभी भी रिकी पॉन्टिंग ही रहे हैं, और वही कहीं ना कहीं रहेंगे। रिकी पॉन्टिंग और ऑस्ट्रेलिया बहुत पहले से ही फेवरेट है, डेफिनेटली इंडिया के बाद ऐसा टीम, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर इमोशन कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन फेवरेट बैट्समैन मेरे हमेशा रिकी पॉन्टिंग रहे हैं। अगर आप पूछ, अगर मुझे देखना होता कि मैं सचिन की बैटिंग देखूं या रिकी पॉन्टिंग की बैटिंग देखूं, तो मैं रिकी पॉन्टिंग की पहले देखता, लेकिन सचिन की मिस नहीं करता। उसके बाद तुरंत हाईलाइट ढूंढने हो, कहीं से भी हो, मैं जरूर देखता। और बॉलिंग में डेफिनेटली जो ऐसे तो कोई स्पेसिफिक बेस्ट बॉलर नहीं रहे, बहुत सारे अच्छे बॉलर्स को हमने देखा है, लेकिन दो ऐसे बॉलर रहे हैं जब भी बॉलिंग कराने आते थे ऐसा लगता था कि वाह अब कुछ एक्साइटमेंट हो रही है, गूज बम्प आएगा, और वो है ब्रेट ली और शोएब। बिल्कुल बिल्कुल सही। उनकी तो खैर बात ही अलग है, उनके तो कितने सारे जो एक्शन है, रनर, एक एक्साइटमेंट पैदा हो जाती थी फैंस में भी, स्टेडियम में भी, जो टीवी देख रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही सही कहा आपने। ब्रेट ली और शोएब अख्तर की तो बात ही अलग है। अब जिस तरीके के वो बॉलर रहे हैं, रिकॉर्ड भी उनके कई नाम रहे। एंड आप अपने फेवरेट बैट्समैन और बॉलर नहीं बता रहे? जरूर मेरे यहाँ तो बिल्कुल सर एलिस्टर कुक जो इंग्लैंड के रहे हैं, और वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनर क्रिकेट ने कभी दिया हो, टेस्ट क्रिकेट ने कभी दिया हो, तो सर एलिस्टर कुक, उनके लिए तो ना जाने पता नहीं बहुत सारी कहानियां हैं मेरी पर्सनल भी, कि उनके लिए बहुत छुट्टियां की हैं, डांटे खाई हैं स्कूल में, क्लास बंक किए हैं बहुत ज्यादा। उनके लिए अलग ही मेरा बहुत प्यार है और इज्जत बहुत ज्यादा है सर कुक के लिए। और उसके बाद बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो डेल स्टेन
बहुत मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ आपके नामों से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार है उनके लिए और बहुत ज़्यादा जिस तरीके की उनका एग्रेशन है, उनका जो रनर अप है, जो फॉलो थ्रू है, लेंथ में कंसिस्टेंसी। कमाल है जी। एशिया में जो उनके रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल, बिल्कुल। लाजवाब है। चोट नहीं लगता तो शायद हम 700-800 विकेट के करीब देख रहे होते। टेस्ट विकेट के करीब डेनिस स्टेन को कमाल के बॉलर थे। बस यही 2 प्लेयर मेरे फेवरेट। बिल्कुल, तो यही है जो आपने जिन्होंने सवाल पूछा, आप भी अपने फेवरेट बैट्समैन, बॉलर या ग्रेटेस्ट क्रिकेट जो जी आपको हाँ। लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम भी जानना चाहेंगे क्या। तो यही हमारे प्लेयर्स थे और यही हमारे आंसर्स थे आज के इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया लेकिन आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो हमने सोचा डिटेल में आपके सामने बात करते हैं। कल 4 क्वेश्चंस लेके आंसर्स आपके सामने लेकर आएंगे। जी हाँ, 4 क्वेश्चंस कल आपके सामने और लेकर आएंगे जो भी आपने पूछे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि लगातार कवरेज की यहाँ पर जा